बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल शाही शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये एकदम होटलों वाली सीक्रेट रेसिपी है जो कि मुझे एक शेफ़ से पता चली थी, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना ज़रूर बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाइएगा, बहुत कमाल की बनती है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ वो 2 लीटर दूध के हिसाब से बता रही हूँ। आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी इतनी ही रखनी है। 2-2 चम्मच मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, लेकिन इसमें जो हम छुहारे और किशमिश डालेंगे ये हमने 4-4 चम्मच लेने हैं। इसके बाद जी जो शाही शीर खुरमे में मेन चीज़ जाएगी वो है सवैयाँ। अब सवैयाँ कितनी डालनी है, कितनी इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब 2 लीटर दूध के लिए मैंने ये एक बड़ा जो मेजरिंग कप होता है उसको अच्छी तरह से भर लिया है और बस ये 1 कप काफ़ी है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सारी सवैयाँ डाल देते हैं जिसकी वजह से वो शीर खुरमे का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हमने इसके अंदर घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ 1.5 चम्मच। ज़्यादा घी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, बहुत कम घी डालना है और इसी कम घी के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप घी ज़्यादा डालेंगे तो वो शीर खुरमा जब बनेगा उसके ऊपर सारा घी आ जाएगा, इसलिए आपने ज़्यादा घी नहीं डालना, 1.5 चम्मच ही घी डालेंगे। अब 1.5 चम्मच घी डाल के हमने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। 3 मिनट में ही हमारी सवैयाँ और सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना, ये जल जाएंगे, तो इसलिए आपने बस इसको इतना ही रोस्ट करना है कि एक प्यारी सी खुशबू आने लगे और तब आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसको चूल्हे से उतार के आपने साइड पे रख देना है। उसके बाद आ जाते हैं जी अब इसकी तैयारी की तरफ। इसकी तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप दूध। अच्छा, जो हमने 2 किलो दूध लिया है उसी में से मैंने 1.5 कप दूध लिया है और 4 चम्मच भर के आपने इसमें डालने हैं खुश्क दूध के। यही वो पाउडर है जो होटल वाले डालते हैं, खुश्क दूध डालते हैं, वो खोया इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालते। और मैंने इसके अंदर आधा कप चीनी डाली है। यकीन माने 2 किलो दूध के अंदर ये आधा किलो चीनी बहुत ज़्यादा इनफ है। ठंडा होकर ये चीनी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ना कम है ना ही ज़्यादा है। हमने दूध को इतना पकाना है कि ये इस तरह के पीले रंग का हो जाए और ये क्वांटिटी में आधे से भी आधा रह जाए, मतलब ये हमने इसका कंडेंस मिल्क तैयार कर लिया है। और ये कंडेंस मिल्क जो ये पतला ही रहेगा, गाढ़ा नहीं होगा, बस इतनी ही क्वांटिटी में रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना। उसके बाद जो हमने 2 किलो दूध था वो सारे का सारा इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा ना दूध के अंदर, बेशक पहले से आपने बॉयल हुआ दूध लिया हुआ, फिर भी जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर हमने ये सवैयाँ और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो वो इसके अंदर डाल देने हैं। अब इनको इसके अंदर डाल के हमने लो फ्लेम पे इनको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ये पकता रहे। और इसकी जो इतनी मज़ेदार सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी बन के आएगी, इतना ज़बरदस्त जो इसका फ्लेवर बन के आएगा, वो इसी वजह से आएगा। और आपने जो साइड पे थोड़ा थोड़ा दूध पकता रहेगा और वो खोया बनता रहेगा, उसको आपने चम्मच की मदद से इस तरह से साइड से सारा उतार लेना है और वो सारा दूध के अंदर आपने मिक्स कर देना है, क्योंकि ये जो खोया तैयार हो रहा है यही इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी कंसिस्टेंसी लेकर आएगा और बाकी सारा काम जो है वो जो हमने खुश्क दूध डाला था उसने कर देना। जैसे ये पक जाएगा इसकी फ्लेम हमें बंद कर देनी है, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसे किसी बाउल में डाल के आपने फ्रिज में अच्छी तरह से चिल करना है और फिर इसको सर्व करना है। तो देखिए मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसको डेकोरेट कर लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ एंड इट्स रेडी टू सर्व। अभी तक अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार और नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ ईद सीरीज़ के हवाले से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करके मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो फिर इसी तरह की मज़ेदार और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।